दिन था 25 दिसंबर 1968। भारत के तमिलनाडु राज्य के नागपट्टिनम जिले के किलिवेलमनी गांव के अंदर 25 दिसंबर 1968 को 44 यानी 44 जो गरीब मजदूर थे, उन गरीब मजदूरों को मार दिया गया था, उनका नरसंहार, उनका मैसेक्री कर दिया गया था। लेकिन यह घटना क्यों हुई थी, इसके पीछे किसका हाथ था और उन मजदूरों को इसका हर्जाना क्यों भुगतना पड़ा था, तो चलिए बात करते हैं। तो 1968 की बात है, भारत आजाद हो चुका था और भारत को आजाद हुए हुए 21वां साल चल रहा था, यानी 20 साल पूरे हो चुके थे भारत की आजादी के। तो उस समय हरित क्रांति अपनी चरम सीमा के ऊपर थी। अब हरित क्रांति के अंदर हुआ यह करता था कि जो किसान थे, उन किसानों को खेती के बारे में जागरूक किया जाता था। हरित क्रांति के अंदर तो किसानों को खेती के बारे में जागरूक किया जा रहा था और वहीं पर जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की छाप इंडियंस के मन पर छप चुकी थी। बिकॉज जो अंग्रेज थे ना, वो एक नीति अपनाया करते थे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो उस नीति को अंग्रेजों ने इस आधार पर अपनाया कि इंडिया के अंदर ऊंच नीच बहुत थी, उस समय बहुत ज्यादा थी, जब आज़ादी नहीं हुई थी देश की और जब देश आज़ाद हो भी चुका था उस समय भी। और ये ऊंच नीच है ना, ये भेदभाव है, ये आज भी, ये प्रेजेंट टाइम में भी इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जो गांव के इलाके हैं वहां पर। लेकिन आज उतना नहीं देखने को मिलता है जितना उस समय था। यानी जो 1947 से पहले, 1947 के बाद 2000 ईयर तक, यानी 2000 ईस्वी तक जितना था इतना आज नहीं है। तो उस समय भेदभाव था। और जो जमींदार थे उस समय के जमींदार, वो अपने आप को ऊंचा माना करते थे, वो अपने आप को परफेक्ट माना करते थे कि हम तो राजा हैं। और जो भी खेती करने वाले, जो भी किसान हुआ करते थे, जो भी श्रमिक हुआ करते थे, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल के नीचे की श्रेणी में आया करते थे, बोले तो हमने जातियों के आधार पर बांट रखा था, चमार, नायक, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह वगैरह। तो जो भी उसका शेड्यूल के अंदर आया करते थे, उन लोगों को नीची जाति के अंदर या फिर नीची भावना के आधार पर उन लोगों के साथ ट्रीट किया जाता था, उन लोगों को देखा जाता था नीची भावना के आधार पर। तो उस समय आपको पता चल गया कि जमींदार ऊंचे थे और जो किसान लोग हुआ करते थे, जो भी उनके खेत के अंदर खेती किया करते थे, जमींदारों के खेत को बोआ करते थे, वो नीची श्रेणी के अंदर आया करते थे। तो हरित क्रांति का दौर चल रहा था और किसानों के मन में एक भावना उमड़ गई कि यार हम खेती करते हैं और हमको ये जो जमींदार लोग हैं वो हमको अपनी आमदनी पूरी नहीं दिया करते हैं। यानी उस समय उनको आमदनी पूरी नहीं दी जाती थी, या तो उस समय उनको फसल में से हिस्सा दिया जाता था और वो हिस्सा भी लगभग 20% या फिर 10% दिया जाता था। यानी 80 to 90% उस समय जो जमींदार हुआ करते थे वो रखा करते थे। यानी उस समय इक्वलिटी नहीं थी, उस समय इक्वल की भावना नहीं थी, ऊंच नीच की भावना बहुत ज्यादा थी। तो हरित क्रांति के दौरान जो किसान थे उनके अंदर हुआ कि हाँ, हमको अपना पूरा मोल भाव चाहिए, हम जो खेती करते हैं पूरी मजदूरी चाहिए, हमको इक्वलिटी चाहिए, हमको एक समानता चाहिए, हमको जमींदारों से धुतकार नहीं मिलनी चाहिए, हमको भी इज्जत बोले तो इज्जत वो चाहिए, हम इज्जत से काम करेंगे, पूरी मजदूरी लेकर काम करेंगे। तो इसी उद्देश्य से जो तमिलनाडु है उसका एक जिला है तंजौर जिला, उस तंजौर जिले के अंदर किसानों की एक कमेटी बनाई गई, किसानों की एक सभा बनाई गई, या फिर कह दीजिए कि सभी किसानों का गठबंधन हो गया। तो उन किसानों ने जमींदारों के खिलाफ अपने जो भी गांव थे उन गांवों के अंदर लाल झंडा फहराया और लाल झंडा फहराकर जमींदारों के खिलाफ अपना आक्रोश, अपना जो ऊंच नीच की भावना है उसको तोड़ने के लिए अपना आक्रोश व्यक्त किया कि हमको ऊंच नीच की भावना के अंदर, हमको फसल के अंदर अपना बराबर हिस्सा, हमको अपनी बराबर मजदूरी चाहिए। तो उन्होंने लाल झंडा फहराया
और उसी के विरोध में जो जमींदार थे उन्होंने भी पीला झंडा फहराया। पीला झंडा फहराकर किसानों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। तो उधर से तो किसान अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, इधर से जमींदार लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। तो किसानों और जमींदारों के बीच युद्ध का माहौल छिड़ गया, युद्ध का माहौल पैदा हो गया। जंग होनी बाकी थी लेकिन जंग का माहौल पैदा हो चुका था। तो अभी आगे जंग होनी निश्चित थी। तो ये जो किसान लोग थे ना, उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उसके नेतृत्व के अंदर अपना संघ बनाया था, अपना एक अलग संघ बनाया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व के अंदर। अब ये अपना संघ बना लिया और जमींदार अपनी तरफ थे। तो जमींदारों ने किसानों की आवाज दबाने के लिए उन किसानों में से एक दुकानदार था, उस दुकानदार को अगवा करवा लिया। अब किसानों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, किसानों ने कहा कि दुकानदार को छोड़ो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। तो किसानों ने जमींदारों के ऊपर धावा बोल दिया और अपने उस दुकानदार को छुड़वा कर ले आए। लेकिन उस धावे बोलने के चक्कर में जमींदारों का एक आदमी मारा गया। अब जमींदारों के अंदर आक्रोश की भावना और ज्यादा उमड़ पड़ी। अब जमींदारों ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा यार, किसान नीची जात वाले हमसे ऊपर हमारी बराबरी ना, नहीं नखो, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, हम इनको बराबरी नहीं करने देंगे। तो जमींदारों के अंदर अपना एटीट्यूड आ गया। तो जमींदारों ने 25 दिसंबर 1968 रात 10 बजे जो भी किलवेल मन्नी के किसान लोग थे, उन किसान लोगों की झोपड़ी के बाहर जो भी जमींदार थे और उनमें से भी जमींदारों का प्रमुख नेता या फिर कह दीजिए धान विभाग का नेता गोपाल कृष्णन नायडू, वो उस अपने जो जमींदारों की फौज थी उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो गोपाल कृष्णन नायडू 200 गुंडों के साथ किसानों की झोपड़ियों के बाहर उन किसानों की झोपड़ियों को घेर लेते हैं ताकि उन किसानों में से कोई भी बाहर बचकर जा ना सके, और वो उन किसानों की झोपड़ियों को आग लगा देते हैं, सुलगा देते हैं। और आग भी कहाँ लगाते हैं, जो भी सूखी लकड़ियां थी और जो भी सूखे भूसे थे उन भूसों के अंदर, उन लकड़ियों के ऊपर वो आग लगा देते हैं ताकि आग जलती रहे। तो उस घटना के अंदर 5 वृद्ध व्यक्ति, 16 महिलाएं और 23 बच्चे मारे गए थे। तो उस हमले के अंदर 5 + 16 + 23 = 44 यानी 44 लोग मारे गए थे। अब वो 44 लोग कौन थे, उनका नाम क्या था, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए। वहां पर आप उनके नाम भी पढ़ लीजिए कि वो लोग कौन थे, उनमें से बच्चे कितने थे और बच्चों का नाम क्या था, उनकी उम्र क्या थी। आप वो सब कुछ पढ़ सकते हैं। बस जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक के ऊपर क्लिक करिए और पूरा आर्टिकल आपके सामने। लेकिन फिर से बात करते हैं, तो 44 लोग मारे गए। अब इंडिया गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी। तो बाद में मुकदमा चला, उस मुकदमे के अंदर जमींदारों को इस घटना का दोषी पाया गया। उनमें से 10 जमींदारों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन बाद में जो मद्रास उच्च न्यायालय था, उस मद्रास उच्च न्यायालय ने 1975 के अंदर जो भी इसका मुख्य आरोपी था गोपाल कृष्णन नायडू, उसको बरी कर दिया था। लेकिन हालांकि उसको 1970 के अंदर 10 साल की सजा सुनाई गई थी और 5 साल के बाद 1975 के अंदर जो भी सजा सुनाई थी नागपट्टिनम जिला अदालत ने, उस अदालत के फैसले को मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और जो गोपाल कृष्णन नायडू था उसको बरी कर दिया था। लेकिन बचा नहीं वो। फिर 1980 के अंदर, 1980 के अंदर किसानों ने बदला लेने के उद्देश्य से गोपाल कृष्णन नायडू को मार दिया। तो 1970 में सजा मिली, 1968 में कांड किया था, 1975 में रिहा हो गया, 1980 में जिंदगी से रिहा हो गया। मैटर खत्म ना नए नको। आगे सुनिए। तो आगे इसका परिणाम निकलता है। तो परिणाम यह निकलता है कि एक गांधीवाद की एक नेता,
एक लेडी नेता थी, उनका नाम था कृष्णमल जगन्नाथ। और उनके पति ने जो भी स्थानीय हिंदू मंदिर है और जो भी वलीलम में ट्रस्ट की भूमि है, उस ट्रस्ट की भूमि को दलितों के नाम करने के लिए अपना एक आंदोलन चलाया था कि जो भी ट्रस्ट की भूमि आती है, जो भी ये मंदिर की भूमि है और जो भी वलीलम में ट्रस्ट की भूमि है, वो इन गरीब किसानों को दे दो, इनको दे दो यार, इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, दे दो। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था कृष्णमल जगन्नाथ और उनके पति ने। और कृष्णमल जगन्नाथ महिला थी ना, उन्होंने कहा कि मुझे इस हादसे का, जो हादसा हुआ था 1968 की 25 दिसंबर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आई। मैंने उन बच्चों की, मैंने उन महिलाओं की, मैंने उन वृद्ध व्यक्तियों की आवाज सुनी, रात को मुझे सोने नहीं दिया। उस हादसे की घटना मेरे कानों के अंदर गूंज रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, महिलाएं रो रही थी, वृद्ध व्यक्ति हलचल भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने आंदोलन किया और बाद में इस नरसंहार के प्रति नारीवादी कार्यकर्ताओं ने बहुत से आंदोलन किए। लेकिन आपको तो पता ही है, कोई चाहे न्याय के लिए कितनी भी लड़ाई लड़े, कितनी भी कोशिशें करे, कितनी भी मिन्नतें करे, लेकिन कानून तो अंधा है। नहीं, अंधा है नहीं, अंधा था। अभी तो फिलहाल कानून की जो प्रतिमा है वो बदल दी गई है, आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है, हाथ में तलवार के जगह अपना जो संविधान है उसकी बुक रख दी गई है, तराजू वैसा का वैसा है, लेकिन अभी आंखों पे पट्टी नहीं है। लेकिन उस समय आंखों पे पट्टी थी, कानून अंधा था और इंसाफ चौपट नहीं मिल पाया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब सुनिए उसके बाद क्या हुआ था। 1968 के अंदर ये हादसा हुआ, तो 1969 के अंदर जो भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जो एक पार्टी थी जिसके अंतर्गत उन किसानों ने अपना एक सम्मेलन बनाया था, उस पार्टी के जो मुखिया थे ज्योति बसु, उन्होंने जो वो दिन था 25 दिसंबर 1968 यानी 25 दिसंबर का वो दिन किल वेन मनी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर हर साल किल वेन मनी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले 1969 के अंदर ज्योति बसु, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के अध्यक्ष थे, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। और उन्होंने इसका एक जो पत्थर था ना, पत्थर के ऊपर उन 40 लोगों की जो फोटो थी वो बनाई गई थी और उसको एक याद के रूप में स्थापित किया गया था। और उसके बाद 2006 में फिर से CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, उसने फिर से उस घटना की याद को फिर से बड़ा करने के लिए फिर से एक एक यादगार बनाने के लिए आह्वान किया। उसका नाम रखा गया मणिमंडपम, जिसको बनाने का आह्वान किया। और सन 2014 में उस मणिमंडपम उसका उद्घाटन किया गया। हालांकि वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, वो आंशिक रूप से तैयार हुआ था, लेकिन उसका उद्घाटन कर दिया गया 2014 के अंदर। और आज वो प्रेजेंट टाइम में पूरा बन चुका है और आज उसके अंदर 44 ग्रेनाइट स्तंभ शामिल है, जो प्रत्येक पीड़ित का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक बड़ी इमारत के चारों ओर संग्रहालय और स्मरणोत्सव के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। यानी उस मणिमंडपम के अंदर 44 ग्रेनाइट के पत्थर हैं। वो ग्रेनाइट के पत्थर है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति का इशारा करते हैं कि यहाँ पर 44 व्यक्ति शहीद हुए थे उस 25 दिसंबर के दिन 1968 के साल के अंदर। चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए इतिहास की घटना के साथ, किसी नए मैसेक्री के साथ और किसी नए इतिहास के पन्नों को उलटने के लिए मेरे साथ तैयार रहेगा। तो चलिए तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।